पापा जी होली स्पिरिट की आवाज को कैसे सुने? होली स्पिरिट की आवाज को कैसे सुने? पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुने? पवित्र आत्मा की आवाज को अगर आप सुनना चाहते हैं तो अपने आप को आत्मिक माहौल में लेकर जाना पड़ता है। आत्मिक माहौल मतलब स्पिरिचुअल माहौल में। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप ऐसे फैसले लें कि मैंने 2-3 दिन कमरे में ही रहना है, बस किसी से बात नहीं करनी, 2-3 दिन मैंने चुप रहना है, मतलब क्या आपने एक आत्मिक माहौल में जाने का फैसला किया। या आपने सोचा कि मैं एक प्रेयर झुंड में जाऊंगा और उसमें डेली प्रेयर किया करूंगा, आत्मिक माहौल में गए। जब आपने एक नाइट प्रेयर का फैसला किया कि मैं हर रात को मैं प्रेयर किया करूंगा नाइट प्रेयर का, तो एक समय जब आपको वो शेड्यूल बन जाएगा तो आप, पवित्र आत्मा की आवाज शांत है, जब वो आता है बहुत कुछ हिलाता है आपको, पर जब वो जाता है ना आराम से चला जाता है। तो जब उसकी आवाज को सुनने के लिए आपको सबसे पहले आपने अपनी समझ को कैंसल करना, अपनी समझ की बातों को आपने पवित्र स्थान में पहुंचना है। प्रेयर होती है, एक प्रेयर का बाहरी हिस्सा पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। बाहरी हिस्से में आपका ध्यान इधर उधर जाता रहता है। मतलब मैं कहता हूं अपनी प्रेयर को स्टैंड करो 1-2 महीने के लिए लगातार, तो एक टाइम आएगा उसका आत्मा आपसे बात करना शुरू कर देगा। वो एकदम से बात नहीं करता, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बात करता है। मान लो मैं आपको बताता हूं कि रात को हमने, सबसे पहले बोलो, एक रात को मैंने अपनी टीम को नाइट प्रेयर में एक बात सिखाई, तो उसमें मैं बता रहा था, मैंने कहा कभी भी अपने आप को पूछो कि जब भी आप प्रेयर में बैठे, कभी आपने कहा पवित्र आत्मा मुझसे बात कर प्रेयर में? जब भी आप प्रेयर करो, प्रेयर एंड हो गई, बहुत कुछ आपने प्रेयर में बोला, एंड में शांत हो जाओ। रात को हमारी टीम सब बैठे थे, सब शांत हो गए। मैंने कहा अब प्रभु से मांगो कुछ भी अनुभव, कुछ वेद की बात, कुछ रेवलेशन की बात, कुछ अपनी लाइफ के लिए, शायद प्रभु आपको कोई कमजोरी दिखाए, शांत हो जाओ, प्रभु मुझसे बात कर और शांत हो जाओ। अपना ध्यान पूरा प्रभु की ओर, ध्यान पूरा प्रभु की ओर, और शांत नहीं रहना, अपने मतलब फोकस लगाना है कि आप प्रभु की कुछ ना कुछ बातें सामने आए, सामने लेकर आना है कुछ ना कुछ। क्रूज को लेकर आओ, चेले लंगड़े चला रहे हैं, समझ लो इस समय मैं आवाज सुनना चाहता हूं, देखता हूं मैं कि कौन सी आवाज सुन पा रहा हूं परमेश्वर से। सब जन आंखों को बंद करें, मैं भी करता हूं, सब जन कुछ आवाज को सुनेंगे। इसी वक्त प्रभु आपसे बात करेगा, ठीक है? इसी वक्त प्रभु आपसे बात करेगा। क्या आप बिलीव करते हैं जो मैंने बोला? आत्मिक माहौल में चले जाओ, महसूस करो यीशु मसीह 12 साल रोगी औरत को हील कर रहे हैं, यीशु मसीह कब्र के बाहर लाजर को बुला रहे हैं, यीशु मसीह के अधरंगी को चंगा कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास कोढ़ी आ रहा है, वो चंगा होके जा रहा है। जक्कई, जो जो चीज मैं बोल रहा हूं वहां पर आपका ध्यान जाना चाहिए। जक्कई दरख्त पर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए, मती ने अपना सब धन बांट दिया, प्रभु के पीछे हो लिया। रीमाना माधाना नमासा, रूजाना माधाना नमाशा। हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझसे बात कर, अब कहें प्रभु मुझसे बात कर। पवित्र आत्मा, जो बातें अब आपके आंखों के सामने आए वो प्रभु की ओर से बात होगी। अब फोकस, आंखें देखो क्या आ रहा है आपके सामने। प्रभु मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मदद कर, पवित्र आत्मा मदद कर, पवित्र आत्मा मदद कर। आइए पवित्र आत्मा कुछ भी बात करें। प्रभु ने मुझे इसी वक्त, मुझे क्या बात की, मुझे एक नाम दिया, शबनम। शबनम, शबनम किसी का नाम है। प्रभु का आत्मा उसे स्पर्श कर रहा है और उसे भर रहा है अपनी उपस्थिति के साथ। शबनम, देखो एक नया नाम, मैंने कभी ये नाम नहीं बोला। यस, आबारी ना थाना तरकता नमाश। यस लॉर्ड, देखो देखो प्रभु आपसे कुछ बात कर रहे हैं, ध्यान लेकर जाओ।
प्रभु मुझे बोल रहा है दीवाना हो जा मेरा, दीवाना हो जा मेरा। यस, ओके प्रभु। आत्मा में आ रही हैं जी बातें, कानों की ओर मत ध्यान दो, अंदर से आएगी बात आत्मा में। ईशाला था नमासो। जिसको तो छुएगा मैं उसे चंगा करूंगा। ईशा, थैंक यू जीसस। मेरे सुसमाचार को बढ़ाओ, मेरे सुसमाचार को बढ़ाओ। राज्यों की तरह मैं तुझे ऊंचा करने जा रहा हूं। आंखों को पवित्र रखो, क्योंकि मैं महान काम करने जा रहा हूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं, जो आत्मा ने ध्यान लगाया प्रभु की ओर, पहले कुछ प्रभु की बातें, पहले मैंने क्यों बाइबल के बीच में से आपको घुमाया था, जो आपका ध्यान पूरा आत्मिक चीजों की ओर चला जाए। जब आप आत्मिक चीजों की ओर ध्यान करते करते शांत हो जाएंगे, तो फिर जो पैदा करेगा, और जब ऐसी चीजें पैदा होगी आप खुद हिलते जाएंगे अंदर अंदर, और आप समझ पाएंगे जो मेरे दिल की आवाज नहीं, उस फीलिंग से, उस भरपूरी से, जो अंदर से भरपूरी पैदा होगी, उस भरपूरी से, जैसे कि शैतानी डर होता है, डर आता है अंदर, बंदा कैसे हो जाता है डर के साथ, बट डर आया, उस बॉडी ने एक एक्टिविटी करनी शुरू की डर की, वही वही मतलब। इसी तरह जब पवित्र आत्मा आता है, उसकी एक एक्टिविटी होनी शुरू होती बॉडी में, स्पिरिट में, शरीर में। तो आप समझ पाते कि जो बात आई जो मेरे अपने विचारों से नहीं आई, जो प्रभु के ओर से आई, और लेकिन जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है, खाली वापस नहीं जा सकता। और सबसे पहले आवाज सुनने के लिए, अब सुनते जाओ, आवाज सुनने के लिए आपको बोलना होगा कि एक प्रॉफिट ही प्रभु की आवाज सुन सकता है। प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती है, और वह मुझे जानती है और मेरे पीछे चलती है। हम हर एक प्रभु की भेड़े, हम प्रभु की आवाज सुन सकते हैं। सबसे बड़ी बात प्रभु की आवाज सुनने के लिए होलीनेस, जितनी प्योरिटी होगी आप उतनी डीप आवाज को प्रभु की सुन पाएंगे। जितना समय आपकी पवित्रताई को समय बीत गया, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, उतनी आवाज बढ़ती जाएगी। जितना पवित्रताई को समय बढ़ते जाएगा उतनी आवाज बढ़ती जाएगी। अपने शब्दों को कम यूज करो, कम बोलो, सोच समझ के बोलो। अपने शब्दों से गलत बातें मत बोल दो जल्दबाजी में, आवाज बंद हो जाएगी। प्रॉफिट हमेशा कम बोलते हैं ताकि वो परमेश्वर की आवाज ज्यादा सुन पाओ। आप रोज घर में हफड़ा दफड़ी जो मुंह में आप बकते जा रहे हैं तो आवाज नहीं आएगी। शांत रहो। कई वक्त हम, एक समय था हमारी टीम में, हमने मुंह की फास्टिंग रख दी थी। जब हमने इस बातों को आत्मा से सीखा था, किसी प्रचारक ने नहीं बताया था, हमारे अंदर आया कि हम मुंह की फास्टिंग करें। और हम टीम में जब प्रे करते एक दूसरे को लिख के बोलते थे, ये लिख, ये बोलना नहीं है, अब वो ज्यादा जरूरी को मैसेज हो। शांत, बस बोलना है तो प्रभु से बोलना है, सुनना तो प्रभु को सुनना, और कोई आवाज नहीं सुननी दुनिया की।